राधे राधे राधे। गुरु जी मैं यहीं कान्हेपुर का हूँ। सबसे पहले 2013 में हमारी बिटिया ने आपसे लिया था गुरुमंत्र, उसी ने हमको इस लाइन में लाए। सब हमारा पूरा परिवार 5-7-8 लोग हैं, सब आपसे जुड़े हुए हैं। और मेरी एक बेटी नातिन जो है 12-13 साल की है, वो हॉस्टल इलाहाबाद में रहती है, वहीं पढ़ाई भी कर रही है साथ साथ जी। वो आपसे बहुत जुड़ी हुई है। वो आप अक्सर उसको आते हैं उसके सपनों में। अरे वाह जी। इस समय पे बहुत काफ़ी बीमार है, पढ़ाई उसकी हॉस्टल में सर रह रही है। पढ़ाई क्या बीमार है वो? जी उसकी माँ भी आई हुई है जो कि चलो हम बताते हैं, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सभी सुन लो। अब लास्ट स्टेज और परेशानी बहुत बढ़ जाती तब हम पूजा पाठ कराते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने जीवन में ये सभी लोग शुरुआत कर दें। सभी से कह रहा हूं मैं, सोमवार के दिन जल में या गंगा जल में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करो। ये सभी के लिए इलाज है। और ये जो बीमार नहीं है वो भी करो। जरूरी नहीं कि बीमार होकर ही करना है तुम्हें, बीमार हो ही ना उस भाव से हर सोमवार को जल में, गंगा जल में काले तिल डालकर शिव जी का अभिषेक करने से मनुष्य को निरोगी काया प्राप्त होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का अभिषेक करो और निरोगी काया प्राप्त करने की मांग करो उनसे। ठीक। एक प्रश्न और आपसे बस सर जी। गुरु जी, इसके पहले हम लोग नहीं मानते थे ठाकुर जी को, या पूजा पाठ होती थी। हमारी धर्म पत्नी जो है गई थी बाजार, वहाँ से ठाकुर जी मेरे साले थोड़े गोपाल जी को ले आए, छोटे से हैं, तो उनके लिए पूजा उन्हीं की हो रही है। तो उसको हम क्या करें, उन्हीं की पूजा करें या बदल सकते? वो डरते हुए आपसे कह रहा हूँ सर मैं। नहीं, किस सालिग्राम ले आए? अरे वो सॉरी सर, लड्डू गोपाल जी को। नहीं, करते रहो, कोई बात नहीं, सेवा करते रहो, मन से सेवा करो। उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। हाँ करो। युगल मंत्र ले रखा है सबने? जी हाँ, पूरा परिवार हमारा मंत्र तो ले रखा है। प्रिया कांजू की छवि वहाँ रखो मंदिर में। हमारी बेटी आई हुई है इलाहाबाद से, वही सर्विस भी करती है कोर्ट में। हर पूर्णिमा को वहाँ जाती है। खड़े हो जाओ, इनकी बेटी खड़े हो जाओ। हाँ, तो सब प्रिया कांजू का चित्र अपने जितने भी शिष्य हैं, जितने भी शिष्य हैं, सबके मंदिर में प्रियाकांत सरकार का दर्शन होते रहना चाहिए सुबह शाम, याद रखो। और नित्य दीपदान अगर प्रियाकांजू के आगे करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो आने वाली समस्या भी होंगी, प्रियाकांजू तुम्हारी उन तमाम समस्याओं का समाधान आने से पहले ही कर देंगे। इसलिए दीपदान प्रियाकांजू को अवश्य करो एवरीडे, सुबह शाम, है ना जी। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी 4 साल हो गया दीक्षा लिए। गुरुदेव भगवान, हम कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करते हैं। गुरुदेव भगवान की जहाँ भी कथा होती है, प्रयागराज या कानपुर घर है गुरुदेव भगवान, या वृंदावन में, गुरुदेव भगवान हम झूठ बोल के छुट्टी लेके आते हैं। इसका हमें अपराध लगेगा क्या गुरुदेव भगवान? अच्छा, रो क्यों रही हो? गुरुदेव भगवान, मेरी ही बच्ची है, वो मेरे पिताजी हैं जी। बताया उन्होंने बिटिया ने मेरी सर 2 साल होगा गुरुदेव भगवान दीक्षा लिए जी। उसका क्लैट में एडमिशन इस साल इलाहाबाद में करवाया है जी। वो कह रही मैं गुरुदेव भगवान के वचनों पर चलूंगी और मैं एक दिन न्याय की कुर्सी पर बैठूंगी और धर्म के लिए मैं न्याय करूंगी। गुरुदेव भगवान, उसको बेधर्मियों के यहाँ हॉस्टल मिला था। 15 दिन मेरी बच्ची ने भोजन नहीं किया गुरुदेव भगवान, लेकिन उनके हॉस्टल में उसने एक निवाला नहीं खाया। गुरुदेव भगवान, मेरी बच्ची 15 दिन बिना भोजन के रही है। कह रही थी अगर प्रियाकांत जी गुरुदेव भगवान मेरे साथ है तो मैं मर नहीं जाऊंगी। इतनी तो अच्छी नहीं हूँ कि मैं मर जाऊंगी, मैं भोजन नहीं करूंगी, लेकिन इनके यहाँ मैं एक कुछ भी नहीं खाऊंगी। उससे इतना चिढ़ती है गुरुदेव भगवान। लेकिन मेरी बच्ची कह रही थी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं बाहर का खाना खा लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं खाऊंगी, मरना तो है नहीं। 15 दिन गुरुदेव भगवान मेरी बच्ची ऐसे ही रही, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ। अब इस समय गुरुदेव भगवान उसको टाइफाइड हो गया है, तो हमसे बोली मम्मा तुम चले जाओ, चाहे तुम झूठ बोल कर जाओ कानपुर, लेकिन हम ऑफिस में गुरुदेव भगवान झूठ बोल के आए हैं। अभी वो बच्ची कहाँ है? गुरुदेव भगवान, आप अभी पिछले साल गुरुदेव भगवान प्रयागराज उसी स्कूल में है, उन्हीं के विधर्मियों के में? जी गुरुदेव भगवान, क्योंकि हॉस्टल कहीं गुरुदेव भगवान हमने 2 रात का 9,500 रुपया दिया था, लेकिन गंदगी की वजह से गुरुदेव भगवान वो रह नहीं पाई। वो कोचिंग से जस्ट क्लैट की कोचिंग कर रही, जस्ट 2 मिनट की रास्ते में मिल गया। अब वो छोड़ दिया ना गुरुदेव भगवान? बस अब छोड़ देगी गुरुदेव भगवान, अभी छोड़ा नहीं, क्योंकि पास में कहीं गुरुदेव भगवान मिल नहीं रहा है। थोड़ा दूर भी मिल जाए तो भी ले लो, पर वो छोड़ दो।
यही तिलक रोज ऑफिस लगा के जाते अब हम हैं। उस बच्ची को कब तक, अभी तो भोजन कर रही है ना बाहर से। गुरुदेव भगवान हमने टिफिन की सर्विस लगवा दिया है, बहुत अच्छा। लेकिन गुरुदेव भगवान लहसुन प्याज तो बाहर रहते हैं, वो क्षमा मांग के पूरी माला करके तब कोचिंग जाती है। देखो जितने बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और कई मिलिट्री मैन ने हम लोगों से, हमसे दीक्षा ले रखी है, ये सब के लिए लागू नहीं है, याद रखें। लेकिन जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनका बस नहीं है भोजन पे, और जो मिलिट्री में रहते हैं युवा जवान, उनका भी बस नहीं है, और वो भजन भी करना चाहते हैं। आप अपने घर में जब आएँ तो पूरी पवित्रता का ध्यान रखें। बाहर मजबूरी में कुछ खाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटी को कहना कि ऐसा शिष्य पाकर ये गुरु धन्य हो गया, कहना उसको। जी गुरुदेव भगवान। उसको कहना कि उसकी उस निष्ठा और उसका अपने कल्याण के प्रति इतना समर्पण आज अगर हर एक सनातनी में होता, या उस समय भी होता जब ये देश आजाद हुआ था, तो आज हमारे बच्चों को 15 दिन भूखा नहीं रहना पड़ता, भूखा नहीं रहना पड़ता हमारे बच्चों को। गुरुदेव भगवान, मेरी बेटी जब से वहाँ रह रही है, पूरा हॉस्टल उससे चिढ़ता है। 20 लड़कियां हैं, कहती तुम यहाँ का खाना क्यों नहीं खाती, कहती हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ का खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। घर आती गुरुदेव भगवान एकादशी व्रत रहती, दूसरे दिन कुछ ना कुछ खा के रह जाती, लेकिन वो लहसुन प्याज वहाँ से खा लेती टिफिन का, और घर आती पूरी पवित्र, सुबह पूरी माला करके गुरुदेव भगवान तब वो कोचिंग जाती है। मस्तक पे इसी तरह तिलक लगा आप के भी जाती है। धन्य हो गई, आप भी धन्य हो गई ऐसी बेटी पाकर, बहुत धन्य हो गई। चलो हम यही माला और तुलसी तिलक लगा के जाते हैं। ऑफिस में जो बेधर्मी है कहते हैं क्या तुमको सुषमा यहाँ कहीं मठ पे बैठना है? हमने कहा ये बताओ, तुम शुक्रवार को, हर शुक्रवार को अधिकारी के साथ जाके वहाँ पर नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हें क्या कहीं मौलवी बनना है? हम तो अपना तिलक, कहीं सुबह कोई जाता है जियो हिंदू हो। मेरे लाल, गुरुदेव भगवान, जब ऐसे तुम्हारी तरह जवाब देने लग जाएंगे ना लोग, तो ये बेधर्मी भागेंगे, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर गुरुदेव भगवान पाएंगे। हमसे कोई बात नहीं करता, सब कोई हमारे ऑफिस में कहते हैं ये बहुत बड़ी हिंदू बनी, बहुत बड़ी पूजा पाठ वाली बनी, इसी तरह तिलक लगा के जाते हैं। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस, हम आ जाएं गुरुदेव का? भगवान, आप प्रयागराज कथा कहने गए हम थे। आएंगे, बताएंगे, पूछेंगे कौन प्रयागराज धर्म से है। गुरुदेव भगवान 60 किलोमीटर पहले कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट पड़ता। आप काड़े शीतला धाम दर्शन करने गए थे पिछले वर्ष। गए थे हम गुरुदेव भगवान पिछले साल 10-15 दिन की छुट्टी लिए थे। कानपुर की कथा हमने और बेटी ने लगातार सुनी। उसके बाद 4 तारीख को प्रयागराज में थी, वहां गए। गुरुदेव भगवान, मेरी बेटी चलती चलो ट्रेन अब से इतना कूद गई लंब थी। हैं? चलती ट्रेन से हम छूट गए थे, वो चढ़ गई थी, कूद गई थी। गुरुदेव भगवान, उसने लगा, गुरुदेव भगवान ने हमें कैच कर लिया। कानपुर सेंट्रल की ही बात है, 4 तारीख से लगातार प्रयागराज में कथा सुनी गुरुदेव भगवान। हमसे ज्यादा मेरी बच्ची गुरुदेव भगवान इतना समझ लीजिए इसी में है। कहती तुम्हारी बिटिया अभी चलती पूजा पाठ- ट्रेन में से कूद गई। जी गुरुदेव भगवान, कानपुर में आउटर में ट्रेन चल दी और हम नहीं चढ़ पाए। आपकी कथा यहाँ समाप्त हुई 3 तारीख को, 4 को प्रयागराज में थी। हमसे कह रही मम्मी हम भी कथा सुनने चलेंगे, और हम नहीं चढ़ पाए गुरुदेव भगवान। वो चढ़ गई, और जब ट्रेन स्पीड पकड़ ली, वो चलती ट्रेन में कूद गई गुरुदेव भगवान। जैसे वहाँ लास्ट बिल्कुल देखा तो हम रोने लगे। कहती मम्मी गुरुदेव भगवान ने हमको कैच कर लिया था, तो हमें कोई नहीं मारने वाला है। अब लगातार अब आप ऐसे कहेंगे ना तो लोग, बहुत कम ही लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, बहुत कम लोग हैं। बस हम एक बात कहेंगे, ऐसा शिष्य पाकर हम धन्य हो गए, और तुम ऐसी बेटी पाके तुम धन्य हो गई, और तुम्हारा पति ऐसी पुत्री पाके धन्य हो गया, जिसकी इतनी निष्ठा है, समर्पण है। और सुनो, हम कसम खा के कहते हम नहीं गए थे रेलवे स्टेशन पे उसे कैच करने, हमारे रूप में कन्हैया ही पहुंचा होगा वहाँ। और ये सभी शिष्यों के लिए सबक है, जो लोग निष्ठा नहीं रखते ना भक्ति में, गुरु वाक्य में। अब ये तो हमने नहीं सिखा के बैठ खड़ी की है,